स्टूडेंट्स, ये वीडियो का थर्ड पार्ट है। दूसरा पार्ट में हम लोग पढ़े थे कि वो जो लड़का, जो सिख लड़का और सिख लड़की थी, वो लोग किस तरह से मिलते हैं और कैसे बातें करते हैं। जब लड़का उससे कहता है तेरी कुड़माई हो गई, तो वो धत कहकर हर बार चली जाती है। लेकिन एक दिन जब वो उससे फिर से पूछता है, तब वो कहती है हाँ हो गई। तब वो उसको बहुत कष्ट में होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उस लड़की से अटैच हो जाता है, उससे प्रेम करने लगता है। तो उसका जब आंसर मिलता है कि उसकी कुड़माई हो गई, उसकी सगाई हो गई, तो ये चीज़ उस लड़के को बहुत हर्ट करती है। तो ये था कहानी का पहला पार्ट। और दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ रहे थे कि किस तरह से यहाँ पे जब हम भारत और जर्मन के दौरान, जब भारत और जर्मन से जब लड़ाई हुई थी, उस वक्त की ये घटना है। तो ये सारी घटना जो है किस तरह से हुई थी। उन लोग खंदक में बैठे थे और हर बार हर 5-10 हर घंटे 2 घंटे में जो है गोली बारूद चलने लगता था। इतना जोर आवाज़ होता था जिससे कान के पर्दे फट जाते थे और ज़मीन जो है 100-100 गज उछल जाती थी। तो ये इसके बाद पता नहीं, अगर कहीं से भी उन लोग का हाथ या कोई नहीं नज़र आ जाता तो गोली चलना शुरू हो जाता था। तो इंडियंस जो है वो सोच रहे थे, वो एक खंदक में छुपे बैठे थे क्योंकि उनके पास ज़्यादा आर्म फोर्स नहीं था। तो उसके बाद क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। लाना सिंह 3 दिन और है, 4 तो खंदक में बिता ही दिए, परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। तो लहना सिंह जो है यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, वो बोल रहा है कि 3 दिन और बचे हैं, 4 दिन तो हम लोगों ने खंदक में बिता ही दिया है, परसों रिलीफ आ जाएगी और हम लोग को 7 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो रहेंगे। अपने हाथों से हम लोग पकाएंगे, खाएंगे और पेट भर खाना वाना खाकर सो रहेंगे। उस फिरंगी मेम के बाग में मखमल किसी हरी घास है। मैं ये उस किसी फिरंगी मेम के बारे में बता रहा है कि मखमल से उसके बाग में जो घास है वो मखमल सा हरा घास है। फल और दूध की वर्षा कर देती है, लाख कहते हैं दाम नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वो जो फिरंगी मेम है वो फल और दूध की वर्षा करती है, इन लोगों को फल खाने को देती, दूध पीने के लिए देती है। लाख इन लोग कहता है, लेकिन वो कभी भी इन लोगों से पैसा नहीं लेती है। कहती है कि तुम मेरे देश के तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने के लिए आए हो। ठीक है, लेकिन ये जो बात कहा गई ये केवल कहानी है। मन को बहलाने के लिए लोग अलग अलग तरह की कहानियां भी बनाकर एक दूसरे को बताते रहते हैं। ठीक है। 4 दिन तक पलक नहीं झपी, बिना फिरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। और 4 दिन तक इन लोग का पलक तक नहीं झपकता है और बिना फिरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही भी बिगड़ जाता है। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मार कर ना लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। अगर फिर एक सिपाही कहता है कि अगर हुक्म मिल जाए तो मैं खुद चढ़ाई कर मैं आगे बढ़कर मार्च कर जो है 7 जर्मन को अकेला ही मारकर लौट आऊंगा। अगर ऐसा ना किया तो मुझे दरबार साहब की देहली पर जो इन लोग का गुरुद्वारा पे इनको मत्था टेकने का नसीब न हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते हैं, मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यूं अंधेरों में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन ना छोड़ा था। तो वो कहता है कि पाजी ये सब जो है बहुत बदमाश है, ये सब बुज़दिल है। संगीन दिखते हैं, मुंह फाड़ देते हैं, मुंह उनका फटा का फटा ही रहता है, पैर पकड़ने लगते हैं। अब ये लोग बहुत ही ज़्यादा बुज़दिल है। अगर इन लोगों पे धावा कर दिया जाए, इन लोगों पे हमला कर दिया जाए, तो ये लोग क्या करते हैं, मुंह फाड़ने लगते हैं और पैर पकड़ के जिंदगी का भीख मांगने लगते हैं। अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। और ये इतने बुज़दिल है कि दिन की रोशनी में इन लोग कभी भी हमला नहीं करते, अंधेरे में 30-30 मन के गोले फेंकते हैं। और उस दिन जब इंडियंस ने धावा किया था, 4 मीलों तक भी एक जर्मन नहीं बचा था, 4 कोस दूर तक भी एक जर्मन नहीं बचा था। पीछे जनरल साहब ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो
और एक सिपाही कहता है कि जनरल साहब ने पीछे हट जाने का कमान हम लोग को दे दिया, हम लोग को हुक्म मिल गया है, नहीं तो हम लोग इन लोग को अकेले ही पछाड़ देते, अकेले ही इन लोगों का काम तमाम कर देते, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा। सूबेदार हजारा सिंह जो है अब वो मुस्कुराकर कहता है नहीं तो सीधा हम लोग सीधा बर्लिन ही पहुंच जाते। क्यों? लड़ाई के मामले जमादार या नायाब के चलाए नहीं चलते, और लड़ाई के मामले में बिना जमादार के और बिना नायाब के चलाए नहीं चलता। जो हाई रैंक ऑफिसर होता है, जो जनरल होता है, उसके बिना लड़ाई का मामला जो है आगे नहीं बढ़ता। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं, और ये जो सैनिक होते हैं उन लोग अपना जनरल के हुक्म के बिना कुछ नहीं करते। उन लोग कह रहे हैं कि बड़े अफसर जो है उन लोग दूर का सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? वो कहते हैं कि 300 मील का सामना है, अगर हम एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला, पर करे क्या? वो क्या लहना सिंह बोलता है कि सूबेदार जी सच है, ये आप जो कह रहे हैं ये बात भी सच है, पर हम करे क्या? हड्डियों में तो जाड़ा धस गया, सूर्य निकलता नहीं, और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बालियों के से सोते झड़ रहे हैं। और कह रहा है कि हम लोग की तो, पर हम क्या करें, हम लोग की तो इतना यहाँ सर्दी है, ठंडा है कि ऐसा लग रहा है कि हम लोग की हड्डी हड्डी में ठंडा जकड़ लिया है। सूरज यहाँ निकलता ही नहीं, और खाई के दोनों तरफ जो है इतनी ज्यादा बर्फ है कि वो बालिये की तरह झड़ रही हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए, और कहता है कि अगर एक धावा कर दे हम लोग, एक बार लड़ाई कर ले, एक बार हमला कर दे, तो हम लोग के अंदर भी जो है गर्मी आ जाएगा। सैनिक लोग जो है उन लोग का मेन जिंदगी का मकसद होता है अपने देश की सुरक्षा करना। उन लोग जब तक लड़ेगा नहीं दुश्मनों से, उन लोग के अंदर उत्सुकता वो लोग हर वक्त उत्सुक रहते हैं लड़ाई करने के लिए, और जब तक उन लोग लड़ाई ना कर ले उन लोग को शांति नहीं मिलता। आदमी उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाला, उद्यमी उठा और सिगड़ी में कोयला डालने लगा। वजीरा तुम 4 जन बाल्टियां लेकर खाए का पानी बाहर फेंको। तो वजीरा से कहता है कि तुम लोग 4 आदमी मिलकर खाए का पानी बाहर फेंको, क्योंकि बर्फ यहाँ पे काफी है, तो बर्फ पिघल के क्या जो लोग कोयला अंदर जला रहा है, जो सिगड़ी जला रहा है उससे बर्फ पिघल रहा है और पानी जम रहा है, खंदकों के अंदर पानी जम रहा है, पानी बाहर फेंको। लहना सिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दो। और लहना सिंह को कह रहा है हजारा सिंह कि शाम हो गई है, जो खाई के दरवाजे पे जो सैनिक पहरा दे रहे हैं उन लोगों का ड्यूटी अब चेंज कर दो। ये कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे, और ये कहते हुए सूबेदार हजारा सिंह जो है वो सारी खंदकों में चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था, वजीरा सिंह जो था पलटन का विदूषक था, पलटन का देखभाल करता था। बाल्टी में गंदा पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता और बोला, मैं पाशा बन गया हूँ, करो जर्मन के बादशाह का तर्पण। वो बाल्टी में गंदा पानी उठा के बाहर फेंकता है, खाई का बाहर फेंकता है और कहता है कि मैं पाशा बन गया हूँ, अब जर्मन के बादशाह मैं, करो जर्मन के बादशाह का, जर्मन लोग का खिदमत करो। सब अपने अपने मत का कह रहे हैं, अपने अपने मन का कह रहे हैं, जिसको जो समझ में आ रहा है वो कह रहा है। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। वो मजाक से बोला और इस पर सब जो है हंसने लगे, और उदासी का जो बादल वहाँ घिरा हुआ था वो सब फट गया। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भर कर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। और वो भी मजाक कर रहा है, सब हंसी मजाक, खुद को एंटरटेन करने के लिए, बिजी रखने के लिए ये लोग ये सब ऐसा कह रहे हैं। तो लहना सिंह दूसरी बाल्टी में पानी भरकर उसके हाथ में देता है और कहता है कि हम लोग अपने बाड़ी, ऐसा समझो कि हम लोग अपने बाड़ी के खरबूजे में पानी डाल रहे हैं, और ऐसा जो यहाँ जो जमीन के अंदर से जो पानी निकल रहा है, खाद का पानी, पूरे पंजाब में हम लोग को कहीं नहीं मिल सकता।
हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना जमीन यहाँ मांग लूंगा और फलों के बूते लगाऊंगा। वो कहता है कि हमारा देश क्या है, स्वर्ग है, और लड़ाई के बाद हम सरकार से यहाँ 10 गुना जमीन मांग लेंगे और यहाँ पे फल का बागीचा लगाएंगे। लड़ाई हीरा को भी यहाँ बुला लोगे, या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मेम है। तो बोलता लड़ाई के बाद हीरा को भी यहाँ बुला लोगे, और ये वही मेम है, फिरंगी मेम है जो हम लोग को दूध पिलाती थी। चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। वो कहता है चुप करो, यहाँ वालों को, ये जो जर्मन विदेशी लोग जो है, यहाँ वालों को कोई शर्म नहीं है। देश देश की चाल है, आज तक मैं उसे समझ ना सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते। वो कहता है कि हाँ, अपना अपना देश का चाल है, अपने अपने देश का तरीका है। तो वो कहता है आज तक हम उसको ये नहीं समझा सका कि सिख लोग जो है कभी तंबाकू नहीं पीता है। वो सिगरेट पीने में हट करती है, होठों को लगाना चाहती है और मुझे मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। तो वो जो विदेश में क्या होता है, लेडीज लोग भी सब सिगरेट वगैरह पीती है, नशा करती हैं। तो कहता है कि वो भी सिगरेट पिलाना चाहती है, अब मेरे होठों को अपने होठों से लगाना चाहती है और मैं पीछे हट जाता हूँ तो उसे लगता है कि राजा बुरा मान गया है, अब वो मुल्क के लिए नहीं लड़ेगा। तो ये सब जो है सिर्फ एक कहानियाँ, मन धड़क कहानियाँ है, फेरी टेल्स है, जो सब एक दूसरे को इंटरटेन करने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए ये सब कहानियाँ बोल रहे हैं। ठीक है। अच्छा है जैसे मैं जानता ना हूँ, रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो, उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, उस अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो, आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुमने मांदे पर जाना, जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। तो वो कहता है कि हाँ, जैसे वजीरा सिंह जो है लहना सिंह से कह रहा है, हाँ जैसे कि मैं जानता ही नहीं हूँ, तुम रात भर अपने कंबल जो है, एक सिपाही जो है बोधा सिंह, उसको उड़ाते हो, अपनी सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो, और खुद जो है सिगड़ी का सहारा गुजर करते हो, उसका जब टर्न आता पहरा देने का तो तुम उसके बदले ड्यूटी करते हो, अपने सूखे लकड़ी तख्तों पर तुम उसे सुलहाते हो और उस खुद कीचड़ पर पड़े रहते हो। कहीं तुम ना मंद पड़ जाना, कहीं तुम्हारी हालत ना खराब हो जाए। जाड़ा क्या है, ये इतनी सर्दी जो ये क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिलता। तो यहाँ पे जो मुरब्बा जो कहा गया, सरकार की तरफ से जो ऑन ड्यूटी मरता है तो उन लोग को पैसा मिलता है। जब लड़ाई के दौरान जो शहीद होते हैं उन लोगों को पैसा, बहुत सारा फैसिलिटी मिलता है। तो जो लोग निमोनिया से मरेगा उन लोग को ये फैसिलिटी नहीं मिलेगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।